मेरे पीछे है ऑल न्यू किया सिरोस, 1, 2, 3 स्क्रीन के साथ। इसकी सेकंड रो सीट को आप रिक्लाइन स्लाइड करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको सेकंड रो में भी सीट वेंटिलेशन मिलती है। और हाँ, हम इंडियंस की फेवरेट पैनोरामिक सनरूफ भी है इसमें। पावर ट्रेन में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है ये 1 लीटर टर्बो GDI और दूसरा है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन का। और अब आइए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं ऑल न्यू किया सिरोस के ऊपर और देखते हैं कि ये ड्राइव करने में कैसी है और क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें किया आपको ऑफर कर रही है। तो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा बिना स्किप करे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो पहले ही। तो ऐसा कुछ दिखता है इसका फ्रंट फेशिया किया के डिजिटल टाइगर फेस के साथ। जो हेडलैम्प्स है वो वर्टिकली माउंटेड है और साइड में उनको लगाया गया ताकि आपकी जो गाड़ी की विड्थ है वो ज़्यादा दिखे। नाउ ये हेडलैम्प आपके जो टॉप वेरिएंट्स है ना, उनमें आपको LED सेटअप मिलेगा, लेकिन जो लोअर और मिड वेरिएंट्स हैं उनमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। और जो ये DRLs हैं ये आपके इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट में। लोअर वेरिएंट में आपको इंडिकेटर अलग से यहीं पे हेडलैम्प सेटअप में ही माउंटेड मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो पूरा का पूरा फ्रंट ग्रिल है वो मोर और लेस शट है और जो हवा जाने की जगह है वो नीचे यहाँ पे दी गई है आपको। ओवरऑल इसके फ्रंट फेशिया से आपको काफ़ी हद तक एक EV वाली वाइब आएगी। डायमेंशन वाइज न्यू किया सिरोस की जो लेंथ है वो 4 मीटर्स के अंदर है, 1805 mm की इसकी विड्थ है, 1680 mm की इसकी हाइट है, 2550 mm का इसका व्हील बेस है। और ग्राउंड क्लियरेंस वैसे उसका कोई ऑफिशियल फिगर तो नहीं है हमारे पास किया की तरफ से, लेकिन जस्ट लुक एट इट, ऑनेस्टली ये कहीं से भी कम नहीं लग रही है। 17 इंच के आपको अलॉयज मिलते हैं, 215 और 55 प्रोफाइल का टायर है उनके साथ। वहीं अगर आप मिड ट्रिम्स लेते हो तो आपको 16 इंच अलॉयज मिलेंगे और अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे विद व्हील कवर। व्हील आर्चेस के ऊपर आपको बड़ी बड़ी बॉडी क्लैडिंग मिलती है जो मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा लगती है मुझे। और नीचे यहाँ डोर्स पे भी आपको अच्छी खासी बॉडी क्लैडिंग दी हुई है। फ्लश टाइप डोर हैंडल्स है और आपकी विंडोज भी नाइस एंड वाइड हैं, बड़ी हैं और अपराइट हैं, तो काफी सारी सनलाइट भी इसके केबिन के अंदर एंटर होती है। और जो आपके ORVMs हैं वो भी काफी चंकी हैं। ऊपर आपको यहाँ रूफ रेल्स मिल रही है और अगर आप ध्यान दोगे तो इस लाइन से इधर और इधर काफी ज्यादा सिमेट्री है। मोर और लेस ये काफ़ी हद तक सेम लगते हैं, स्पेशली दिस पोर्शन ऑफ द कार। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, वो ये कि A पिलर आपका ब्लैक्ड आउट है, यहाँ पीछे से C पिलर भी आपका ब्लैक्ड आउट है फ्लोटिंग टाइप रूफ इफेक्ट देने के लिए। लेकिन जो आपका B पिलर है ना, ये पूरा का पूरा बॉडी कलर्ड है, जिस वजह से इसको काफ़ी हद तक स्कॉडा की फाबिया जैसी वाइब भी मिलती है। नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स भी दिखेंगी, लेकिन ये सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के लिए है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सिरोस के फ्रंट और रियर बम्पर में आपको साइड में भी पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, मतलब कि 4 फ्रंट में हैं, 4 पीछे हैं और साइड में 2-2 हैं। रियर प्रोफाइल क्लीन एंड अपराइट है, बड़ी रियर विंडो है जिसपे आपको वाइपर एंड वॉशर सेटअप भी मिल रहा है। इस तरह से आपके L शेप में LED टेल लैंप्स हैं और नीचे आपके स्टॉप लैंप भी हो गए और अन्य लाइटें हो गई जो अगेन वर्टिकली माउंट किए गए हैं और एकदम कॉर्नर्स पे माउंट किए गए हैं ताकि इसको अच्छी खासी विड्थ मिले। हाउएवर जो आपकी रिवर्सिंग लाइट है वो यहाँ नीचे दी गई है। अच्छा, एक्सटीरियर तो मॉडर्न है ही, लेकिन यहाँ इंटीरियर में कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये मॉडर्न भी है, क्लेवर भी है और काफ़ी इनोवेटिव भी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक 30 इंच का स्क्रीन का पैनल मिलता है जिसमें आपको 3 स्क्रीन्स मिलती है। तो एक तो आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट थीम्स भी मिलती है। नाउ दूसरी ये छोटी सी बीच में एक स्क्रीन है जो कि 5 इंच की है। इसमें आपके जितने भी क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये जो स्क्रीन है ना, ये आपकी क्विक एक्सेस के लिए है। अगर आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल वाली स्क्रीन यहाँ मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे मिल जाएगी। जो कमिंग टू द मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है, जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। जो आपको किया EV9 टाइप की महंगी गाड़ियों में मिलता है ना, वैसा सॉफ्टवेयर इसमें आपको मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अभी तक किया अपनी मास कार्स में नहीं ऑफर कर रही थी, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो येस, अब आपको अपनी वायर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने फ़ोन को यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए। एंड ओवरऑल जो स्क्रीन का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, लैग्स नहीं है, स्नैपी टू यूज़ है और इसके यूज़र इंटरफेस को भी किया ने काफ़ी अच्छे से अपडेट किया है। तो अब इसमें ज़्यादा क्लटर नहीं है। फर्दरमोर आपको यहाँ पे नीचे कुछ फिजिकल बटन्स भी मिलते हैं शॉर्टकट्स के लिए और वॉल्यूम नॉब देखिए आपका स्क्रॉल यहाँ पे दे रखा है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। इसका फील भी काफ़ी टेक्टाइल है, आई लाइक इट। और नीचे आपको एयर कंडीशनिंग के लिए भी जो कंट्रोल्स हैं वो फिजिकल में दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके कुछ USB पोर्ट्स हो गए जो दोनों टाइप सी हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये बटन दबाते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है डेटा प्लस चार्जिंग में
और अगर आप चाहो तो सिर्फ चार्जिंग मोड में भी इसको रख सकते हो, और अगर आपको पुराने चार्जर से चार्ज करना है तो आपके पास 12 वोल्ट सॉकेट भी है। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो आपके पास वायरलेस चार्जर भी है। और ऐसा कुछ दिखता है इसका गियर लीवर, जो कि काफ़ी सिंपल और मॉडर्न है, लेकिन सबसे इनोवेटिव पार्ट जो है ना मुझे यहाँ पे लगा। तो देखिए, जस्ट इन केस अगर आपको पानी की बॉटल्स यहाँ पे नहीं रखनी है, कुछ नॉर्मल सामान रखना है तो आप सिंपली रख सकते हो, लेकिन अगर आपको पानी की बॉटल रखनी है तो बॉटल रखिए, और ये बटन अगर आपने दबाया तो ये कप होल्डर बन जाते हैं। और 2 डिफरेंट साइजेस के हैं, तो आप छोटा कप भी रख सकते हो और बड़ा कप भी रख सकते हो, विच इज़ क्वाइट क्लेवर। और यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिलता है, तो आप अपना वॉलेट वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। और ऊपर यहाँ पे आपका ये एयर प्योरीफायर भी है, जो कि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी डिस्प्ले करता है। और अगर को ड्राइवर चाहता है तो यहाँ पे भी अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकता है, अच्छा खासा उसको स्पेस दिया हुआ है। और जो आपके डोर बिन्स हैं वो भी गुड इनफ है, तो वहाँ पे भी जो आपकी पानी की बॉटल्स होंगी 1 लीटर तक की, वो आराम से फिट आ जाएगी। एक्चुअली 2 यहाँ पे आराम से फिट आ जाएगी। और आपके पास छोटा मोटा स्पेस है जहाँ पे आप छोटा वाला अम्ब्रेला भी रख सकते हो। तो ड्राइविंग पोजीशन अच्छी है। स्टीयरिंग आपको जो किया EV6 में आपने देखा होगा उस तरह का स्टीयरिंग मिलता है ना। और गाड़ियों में हमने देखा है कि किया यहाँ पे आपको डायल देता है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि स्टीयरिंग पे ही आपको इस साइड ड्राइव मोड दे दिए और इस साइड ट्रैक्शन मोड दे दिए ना। यहाँ पे 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स है, तो इसलिए पैडल शिफ्टर्स भी हैं। लेदर रैप स्टीयरिंग है, इसका फील अच्छा है। इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिकली आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सीट्स यहाँ पे आपको 4 वे पावर एडजस्टेबल सीट मिलती है, तो आप इसका रिक्लाइन और आगे पीछे आप इसको इलेक्ट्रिकली कर सकते हो, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। और पावर एडजस्टमेंट सिर्फ आपको ड्राइवर सीट पे मिलती है ना। अगर आप सीट पे ध्यान दोगे तो ये आपको काफ़ी हद तक किया EV6 से मिलती जुलती लगेगी, लेकिन इन सीट से एक छोटी सी कंप्लेंट मेरी ये है कि इनका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो बेटर हो सकता था। उसके अलावा जो इनका कुशन है, जो इनका सपोर्ट है, जो बोस्ट्रिंग्स है, वो काफ़ी अच्छी है। ये तो हो गई कैबिन की बात। अब थोड़े से फीचर्स की बात भी करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो स्क्रीन है इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, और आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। और जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो इसमें आपको 3D व्यू मिलता है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो इसमें टायर्स हैं गाड़ी के वो भी काफ़ी अच्छे से मूव करते हैं। जो ओवरऑल 3D मॉडल है ना गाड़ी का वो काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। मोर ओवर इसमें आपको 8 स्पीकर हारमन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है, और साउंड की आपको काफ़ी अच्छी सेटिंग्स भी मिलती है। लेकिन इस साउंड सिस्टम की साउंड क्वालिटी डिसेंट इनफ है। इवन तो बेस आपको अच्छा मिलता है, लेकिन साउंड कैबिन के हिसाब से थोड़ी सी हॉलो लगती है। सीरोस में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है, और ये किया कनेक्ट 2.0 के साथ आता है, जो कि आपको महंगी किया EV9 और EV6 में फीचर्स मिलते हैं ना, वैसे काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर है। ओवर द एयर अपडेट के थ्रू ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मैप वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें अपडेट होंगी। किया अगर चाहे तो आपके ECU तक को और काफ़ी सारे और भी मॉड्यूल्स हैं जिनको अपडेट कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको छोटे मोटे अपडेट्स के लिए सर्विस सेंटर विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप बस घर पे बैठे बैठे आराम से अपडेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए दूर दराज एरिया में, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप खड़े हो गए, तो आप आराम से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो किया सर्विस सेंटर से, और वो वहीं रिमोट लोकेशन पे बैठे बैठे रिमोटली ही आपकी गाड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस कर सकते हैं, और चांसेस है कि उसको ठीक भी कर सकते हैं ना। ये तो सारी गीक्स वाली बात हो गई, लेकिन फील गुड फीचर्स में आपको सीट वेंटिलेशन मिलती है। फ्रंट की दोनों ही सीट्स वेंटिलेटेड है। ऊपर आपको काफ़ी बड़ी नाइस एंड वाइड पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है। ऑटो डिमिंग आपको IRVM मिलता है, और यहाँ पे देखिए आपके सन ग्लासेस के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंड रो सीट की। तो ड्राइवर सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, और क्योंकि ये स्कूप है तो यहाँ पे मेरे पास ठीक ठाक नी रूम है, लेग रूम भी अच्छा है, नीचे स्पेस ड्राइवर सीट के काफ़ी अच्छा है, तो मैं आराम से अपने पैर भी स्ट्रेच कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटिव और क्लेवर फंक्शंस है आपके लिए, दिखाता हूँ आपको। तो अब ये आपको थोड़ी टाइट लग रही होगी ना सेकेंड रो सीट, बट डोंट वरी, आप इनको पीछे स्लाइड कर सकते हो, और अब जितना स्पेस चाहिए उतना आपके पास है, आराम से स्ट्रेच करके बैठो। अंडर थाई सपोर्ट इन सीट्स का काफी अच्छा लगा मुझे। हेडरूम वाइज भी आपको कोई कमी नहीं लगेगी, और जो इन सीट्स का कुशन एंड कंफर्ट एंड सपोर्ट है वो भी अच्छा है। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, काफी बड़े बड़े। 2 USB चार्जिंग पोर्ट है, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, रियर AC वेंट है, यहाँ पे आपका एयर प्यूरीफायर भी है, और उसकी स्पीड को भी आप सेट कर सकते हो, और इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस को भी आप सेट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये सीट काफ़ी ज़्यादा अपराइट लग रही है ना, तो डोंट वरी, आप इन सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हो और अपने हिसाब से किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे, और ये है इन सीट्स का मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल।
तो यहाँ पे आप आराम से अपने दोस्तों के साथ जब गेड़ी मारने जाओ या फैमिली के साथ ऐसे ही आराम से क्रूज करते हुए जाओ। आपके कंफर्ट के लिए यहाँ किया ने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। मतलब आपको सनशेड तो दे ही रखा है, फर्दर मोर यहाँ आपको सीट वेंटिलेशन भी मिलती है। नाउ सेकंड रो की जो सीट वेंटिलेशन है ना, वो सिर्फ यहाँ बेस कुशन के लिए है। आपको यहाँ बैक सपोर्ट पे वेंटिलेशन नहीं मिलेगी, लेकिन बेस में मिल रही है सेकंड रो सीट में। इट्स मोर देन इनफ। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि जो ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म है ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, ये रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म है ये भी एग्जिस्ट करता था, सीट वेंटिलेशन ये भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस सेगमेंट में ये ऑफर करना इज़ द इनोवेशन दैट आई फील कि जो किया अपनी सिरोस के साथ मार्केट में लेके आ रही है। और ये आइडिया मुझे सिर्फ इसलिए इनोवेटिव नहीं लगा कि आप इसको स्लाइड वगैरह कर सकते हो, सीट को रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। इस सीट को स्लाइड करके रिक्लाइन करके आप बूट को भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आपको एडजस्टेबल बूट स्पेस मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा लोगों को कंफर्ट में कैरी करना है तो आप आराम से यहाँ पे उनके लिए स्पेस बना सकते हो, वो आराम से कंफर्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लेट्स से कि आपको ज़्यादा लोगों को कैरी नहीं करना है, या फिर जो पीछे बैठ रहे हैं वो सिर्फ बच्चे हैं और आपके पास सामान ज़्यादा है और आपको बूट में ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आप आराम से इन सीट्स को आगे स्लाइड करके बूट में अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हो और ज़्यादा सामान वहाँ पे लोड कर सकते हो। एंड दिस इज़ इनोवेटिव। हाँ, लेकिन एक बात है कि इन सीट्स में 3 लोगों के लिए इनफ स्पेस नहीं है। ये मोर और लेस यहाँ पे मामला थोड़ा टाइट रहेगा अगर 3 लोग बैठेंगे तो। और फर्दरमोर अगर आप देखो तो बीच में बैठने वाले को इतना खास कंफर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्टिफ है तो उसकी बैक में थोड़ा चुभेगा भी। हाउएवर अगर 3 लोग बैठते हैं तो उनको तीनों को ही अपनी पर्सनल 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिल रही है, लेकिन बीच में बैठने वाले को अपना हेडरेस्ट नहीं मिलता है। और अब लगे हाथ इसकी बूट की बात भी कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ दिखती है इसकी बूट। ना यहाँ पे आप नोट करोगे कि जो पार्शियल सेल्फ है वो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा फनी लगता है, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि जब आप इन सीट्स को रिक्लाइन करोगे ना तो पार्शियल सेल्फ प्रॉब्लम नहीं देगा, और अगर आप चाहो तो इनको रिमूव करके ऐसी कुछ आपको बूट स्पेस मिलती है। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो बूट स्पेस है ना, ये भी आपका एडजस्टेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सीट्स को आप इसे अपराइट कर दो, आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस मिल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, आप चाहो तो इन सीट्स को आगे स्लाइड करके अपने लिए ज़्यादा बूट स्पेस क्रिएट कर सकते हो। और अब आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस है, जहाँ पे आप काफ़ी सारा अपना लगेज लोड कर सकते हो। तो ये बूट फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल एंड काफ़ी प्रैक्टिकल है। हालांकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा लोड लिप मिलता है, तो जब भी सामान लोड अनलोड करोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बाय द वे अगर आप क्यूरियस हो तो यस, इस फ्लोर के नीचे आपको अपना स्पेयर व्हील भी मिलता है। एंड जस्ट इन केस अगर आपका इतने से भी काम ना चले तो आप इन सीट्स को लिटा भी सकते हो। ओके नाउ ड्राइविंग दी ऑल न्यू किया सिरोस। तो अभी जो वेरिएंट मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये है 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन के साथ DCT गियरबॉक्स। आपके पास एक मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी है। ये इंजन डेवलप करता है 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो आपको 1500 से लेकर के 4000 RPM के बीच में मिलता है। इंजन का नेचर काफ़ी रैप फ्रेंडली भी है, क्योंकि 6000 RPM पे ये अपनी पीक पावर 120 हॉर्स पावर डेवलप करता है। मतलब क्योंकि एक टर्बो GDI पेट्रोल इंजन है, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम फुट डाउन करोगे और आपको एकदम बहुत मज़े वाली परफॉर्मेंस मिलने वाली है, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन ये बात भी है कि इस टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ चाहे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या फिर हाईवे पे क्रूज कर रहे हो अपनी सिरोस को, आपको कहीं भी ये अंडर पावर नहीं लगेगी। अच्छा, तो अभी हम हाईवे पे हैं और लगभग 100 kph के आसपास हमारी स्पीड है, हम क्रूज कर रहे हैं और इंजन काफ़ी रिलैक्स्ड है। 2100 RPM पे इंजन अभी रेव कर रहा है। और अगर मैं फुट डाउन करूँ तो DCT गियरबॉक्स से आपको ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलता है। और अभी तो मैं इको मोड में हूँ। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मोड में डाल दूँ तो यस, थोड़ा सा रिस्पॉन्स बेटर हुआ है, लेकिन अगर आपको इससे भी बेटर रिस्पॉन्स चाहिए जिसमें थ्रॉटल ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ये 7 स्पीड DCT भी गियर्स को होल्ड करता है, तो आपको स्पोर्ट्स मोड यूज़ करना चाहिए। इन शॉर्ट, इस 7 स्पीड DCT और पैडल शिफ्टर्स का रिस्पॉन्स और बेटर और ज़्यादा क्विक हो सकता था। और अब बात करते हैं टर्बो GDI प्लस 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट के बारे में, जो बेसिकली किया में एक नया पावर ट्रेन ऑप्शन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लच थोड़ा हैवी साइड पर है और थोड़ा स्प्रिंगी भी फील होता है, बट गुड थिंग इसकी आपको डेड पेडल मिलता है। और जो गियर चेंजेस हैं वो काफ़ी नाइस एंड स्मूथ हैं। गियर थ्रोज शॉर्ट हैं और जब आप इनको स्लॉट करते हो ना तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सेटिस्फाइंग लगेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये काफ़ी स्पोर्टी है। लेकिन मैनुअल की एक बात जो आपको अच्छी लगेगी कि ये काफ़ी ट्रैक्टेबल है। मतलब आप
25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 4th गियर पे ड्राइव कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू द डीजल ड्राइव ट्रेन, तो उसमें आपको अच्छा लो एंड रिस्पॉन्स मिलता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स स्मूथ है लेकिन क्विक नहीं है, और पैडल शिफ्टर्स की स्टोरी सेम ही है, स्लो रिस्पॉन्स है लेकिन हाँ स्पोर्ट्स मोड में रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है। स्टीयरिंग सिटी के हिसाब से काफ़ी लाइट है, तो तंग सड़कों में इसको नेविगेट करना काफ़ी इजी है, और टाइट पार्किंग स्पेसेस में इसको मैन्यूवर करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको ऑल अराउंड पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो जब आप इसको टाइट स्पेसेस में नेविगेट करोगे ना तो आप निश्चिंत होके कर सकते हो। स्टीयरिंग से आपको हाई स्पीड्स पे अच्छा वेट मिलता है, तो जब आप हाईवे पे क्रूज करोगे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ट्रिपल डिजिट स्पीड्स जैसे कि 100, 120 पे भी सिरोस आपको काफ़ी प्लांटेड फील होती है हाईवे पे। सिटी के हिसाब से किया सिरोस की राइड क्वालिटी थोड़ी सी स्टिफ साइड पे ज़्यादा है, लेकिन वेल कुशन भी है। जब आप रफ रोड पे जाते हो तो थोड़ी बहुत साइड टू साइड मूवमेंट भी आपको फील होती है, लेकिन सस्पेंशन के वर्किंग की नॉइस कैबिन के अंदर नहीं आती। हाउएवर, अगर आप शार्प बम्प के ऊपर थोड़ी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड स्पीड से जाओगे ना तो वो भी कैबिन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। एंड गिवन द टाइप ऑफ कार, आई फील कि इसकी सिटी राइड क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा कंफर्ट साइड में होती तो बेटर होता। सस्पेंशन सेटअप के स्टिफ साइड पे होने का आपको हाईवे पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हाईवे पे हाई स्पीड्स पे क्रूज करते हुए आपको सिरोस में बाउंसेस फील नहीं होते हैं, जिसका मतलब आपकी हाईवे की जर्नीज काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। नाउ गिवन दैट कि सिरोस का काफ़ी टॉल बॉय डिज़ाइन है, उसके बाद भी जो क्रॉस विंड्स होती है ना हाईवेज पे, उससे इस गाड़ी को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, जब आप हाईवे पे हाई स्पीड्स पे क्रूज कर रहे होते हो तो आपको अच्छी खासी विंड नॉइज भी सुनाई देती है, एंड यस टायर नॉइज भी है। हाउएवर, जो ये टर्बो पेट्रोल इंजन है इसकी आवाज़ कैबिन के अंदर आपको इतनी ज़्यादा नहीं सुनाई देती। लेकिन डीजल वेरिएंट में इंजन की अच्छी खासी आवाज़ कैबिन में आती है। और हाँ, आपको स्टीयरिंग और गियर शिफ्टर पे थोड़ा सा बज़ और वाइब्रेशंस भी फील होती है, तो आई फील यहाँ पे किया को डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जिसका मतलब ये कि ओवरऑल किया सिरोस आपको एनवीएच वाइज ठीक ठाक ही लगेगी। हाउएवर, ओवरऑल विजिबिलिटी वाइज आप सिरोस से काफ़ी खुश रहोगे, क्योंकि कहीं भी मेजर ब्लाइंड स्पॉट आपका डेवलप नहीं होता है। यस, ये ए पिलर आपका काफ़ी चंकी है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर विंडो होने की वजह से ब्लाइंड स्पॉट डेवलप नहीं होता है। आईआरवीएम से पीछे का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, और जो आपकी ये चंकी ओआरवीएम्स है इनसे भी आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। तो ऑल अराउंड विजिबिलिटी सिरोस की काफ़ी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है। देखिए, ये जो 3 स्क्रीन सेटअप है ये काफ़ी मॉडर्न और अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो ये बीच वाली स्क्रीन है ना 5 इंच की छोटी क्लाइमेट कंट्रोल वाली, क्योंकि ये ड्राइवर साइड की तरफ है तो आपका जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना ये इसके व्यू को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देता है, जिस कारण से ड्राइव करते हुए इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग और डिफ़िकल्ट हो सकता है। In 800 meters speed camera ahead, 120 kilometers per hour speed limit. तो बेसिकली जो इसके इनबिल्ट मैप्स हैं वो आपको स्पीड कैमरा की डिटेल्स भी देते हैं, और उसके साथ आपको स्पीड लिमिट के बारे में भी बताते हैं कि भैया थोड़ा सा आगे स्पीड कैमरा है, और जो स्पीड लिमिट है इस हाईवे की वो 100 किलोमीटर्स है, तो आप देख लो। लास्टली इसमें आपको एडैस भी मिलता है लेवल 2, और जब हमने उनका टेस्ट किया तो एज अ किया प्रोडक्ट वो अच्छे से काम कर रहे थे। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये कितना देती है, तो किया के क्लेम्स ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो देखिए, अभी सिरोस के प्राइसेस रिवील तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि ये एक्स शोरूम 9.5 लाख से लेकर के 16 लाख के बीच में कॉस्ट करनी चाहिए। कमिंग टू सिरोस, जैसा मैंने बताया काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती है। हाँ, डेफिनेटली किया को कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे कि एनवीएच कुड बी बेटर, राइड क्वालिटी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी लॉन्ग फीचर्स की लिस्ट और क्लेवर प्रैक्टिकलिटी को देख के किसी का भी दिल खुश हो जाएगा। मतलब ये कि यस, आप डेफिनेटली इसको अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो।